गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराना और खंडहर हो चुका महल हमेशा से रहस्य और डर का केंद्र बना हुआ था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जो समय को रोक देता था, बदल देता था। महल के भीतर जाने वाले कुछ लोग लौटकर नहीं आए थे, और जो लौटे उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि वे कुछ भी समझा नहीं पाते। गांव के युवक अर्जुन ने इस महल की कहानियों को बचपन से सुना था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब केवल डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। अर्जुन को रोमांच पसंद था और वह काम करता था जो दूसरों को असंभव लगता। कहानी की शुरुआत एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर यह घोषणा की कि वह उस महल में जाने वाला है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन, पागल मत बनो, वहां से लौटना मुमकिन नहीं, उसके दोस्त रोहित ने कहा। तुम सब डरपोक हो, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं जाऊंगा और वापस आकर सबको दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। अगले दिन की रात, जब चांदनी रात अपने चरम पर थी, अर्जुन ने अपनी टॉर्च और एक पुरानी घड़ी के साथ महल का रुख किया। महल का सामना महल एक विशाल अंधेरे में घिरा हुआ था। खंडहर की दीवारें जैसे अपने भीतर एक कहानी कह रही थीं। अर्जुन ने जैसे ही महल के बड़े लोहे के गेट को धक्का दिया, गेट चरमराने की आवाज के साथ खुला। महल के अंदर अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:30 रहे थे। उसने टॉर्च जलाकर आसपास देखा। वहां जगह जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि महल के एक कोने से हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि रोशनी एक पुरानी दीवार से आ रही थी। दीवार पर बने एक अजीब से चिन्ह को छूते ही एक गुप्त दरवाजा खुल गया। समय का रहस्य, दरवाजे के भीतर एक छोटी सी सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस सुरंग में कदम रखा। कुछ ही देर में वह एक बड़े कक्ष में पहुंच गया। वहां चारों ओर अजीब सी मशीनें लगी थीं और बीच में एक बड़ी घड़ी थी। घड़ी का समय स्थिर था, जैसे उसमें कोई हलचल नहीं थी। अर्जुन ने उस घड़ी को छूने की कोशिश की। तभी अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। अर्जुन ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे कक्ष के अंदर फंस गया। कुछ ही पलों में अर्जुन ने महसूस किया कि वह कहीं और पहुंच गया है। यह जगह बिल्कुल अलग थी। भविष्य की झलक अर्जुन ने पाया कि वह उसी गांव में था, लेकिन गांव का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। सड़कें चौड़ी और चमचमाती थीं। लोग उड़ने वाली कारों में घूम रहे थे। उसने अपने घर की ओर देखा, लेकिन वहां अब एक बड़ा सा मॉल खड़ा था। वह चौंक गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और बोला, तुम कौन हो बेटे? मैंने तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा। अर्जुन ने अपनी पहचान बताई। बुजुर्ग ने कहा, यह तो असंभव है। अर्जुन नाम का एक लड़का 50 साल पहले महल में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसने महसूस किया कि वह 50 साल आगे के समय में आ चुका है। अतीत में लौटने की कोशिश अर्जुन ने बुजुर्ग से कहा, मुझे वापस जाना है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बुजुर्ग ने उसे बताया, महल में जो घड़ी है वह समय की कुंजी है, लेकिन इसे ठीक से चलाने के लिए तुम्हें 3 विशेष चाबियों की जरूरत होगी। वे चाबियां अलग अलग जगहों पर छुपी हुई हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह चाबियों को ढूंढेगा और अपने समय में लौटेगा। चाबियों की खोज। पहली चाबी, डरावना जंगल। बुजुर्ग ने अर्जुन को बताया कि पहली चाबी गांव के पास के जंगल में है। अर्जुन ने जंगल में कदम रखा। वहां हर जगह अजीब आवाजें थीं। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक बड़ी काली छाया उसके सामने आ गई। अर्जुन ने अपनी हिम्मत दिखाई और उस छाया से लड़ते हुए चाबी हासिल कर ली। दूसरी चाबी, पहाड़ी का खंडहर। दूसरी चाबी एक खतरनाक पहाड़ी के खंडहर में थी। अर्जुन ने उस जगह पर पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई की। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें चाबी के स्थान का संकेत छिपा था। लेकिन जैसे ही उसने चाबी निकाली, पूरा खंडहर हिलने लगा। वह मुश्किल से वहां से बाहर निकल पाया। तीसरी चाबी, महल का ही रहस्य। तीसरी और आखिरी चाबी महल के भीतर ही छुपी थी, लेकिन इसे हासिल करना सबसे कठिन था। अर्जुन को पता चला कि महल के अंदर कई जाल बिछे हुए हैं।
उसने अपनी चतुराई और साहस से उन जालों को पार किया और आखिरकार तीसरी चाबी हासिल की। समय का पलटना चाबियां लेकर अर्जुन घड़ी के पास वापस पहुंचा। उसने घड़ी में चाबियां लगाईं। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर से उसी रात 11:30 पर महल के गेट पर खड़ा था। अंतिम मोड़ अर्जुन को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी उसने अपनी घड़ी देखी। उसकी घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। वह समझ गया कि उसने समय को बदला तो था, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा के लिए रहेगा। अर्जुन ने उस घटना के बाद कभी भी महल का रुख नहीं किया, लेकिन वह हर किसी को यह चेतावनी देता रहा कि समय के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक है। इस कहानी ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी और यह आपसे भी कहती है, समय का महत्व समझें, क्योंकि समय को बदलना आसान नहीं